द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और इस संडे को हम मनाते हैं सुपर संडे रिवीजन के तौर पे। और इसमें हम क्राउन जीके श्रृंखला जो हमारी चल रही है वो लगभग उसका जो एपिसोड आ चुका है अभी तक वो है 6 एपिसोड आ चुके हैं और उसमें हम गुप्त काल तक चर्चा कर चुके हैं। तो उन 6 दिनों में जो हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के तौर पे। ठीक है, इसमें कुल 400 प्रश्न होंगे, इसलिए आप इत्मीनान से पानी वगैरह लेकर बैठिएगा। वीडियो देखिएगा तो धैर्य से देखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इतना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे कि एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो, वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, जानते ही लगभग आप अक्सर विद्यार्थी जानते सब कुछ हैं, एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। जब एग्ज़ाम के हॉल से बाहर निकलते हैं तब उनको लगता है अरे यार ये गलती हो गया वो गलती हो गया। वहाँ पे आपको दो दो अक्सर स्टूडेंट जो 50-50 में ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सुपर संडे कार्यक्रम। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक था। जहाँ तक आप पढ़ते हैं, जैसे पंजाब में आप सतलज नदी के किनारे एक है, हरियाणा में बनावली है, ठीक है, रोपर है पंजाब में, राजस्थान में आपका हो गया कालीबंगा, गुजरात में लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, इन सब की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका हो गया मेरठ, ठीक है, हिंड नदी जो कि पूर्वी छोर भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो वो मिला है सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था। तो सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था मोहर बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और इसे आद्य ऐतिहासिक भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ऐतिहासिक विवरण है वो लिखित तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इधर आप बगल में आप देख सकते हैं कि कौन प्रश्न का पूछा गया है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, सुपर फास्ट रिवीजन करना है, कम समय में ज़्यादा मुनाफा करने की कोशिश करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। वहीं वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता के लिए जानी जाती है। वहीं वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे और ईंट में भी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि आगे थे। निम्नलिखित 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। वहीं सिंधु घाटी की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता 13 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह नगर, कभी कभी डॉक यार्ड भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, डॉक यार्ड बंदरगाह को ही कहा जाता है इंग्लिश में। तो यह पत्तन नगर जो था वो था लोथल, ठीक है, लोथल जो कि भगवा नदी के तट पर है, यह गुजरात में पड़ता है। 14 नंबर प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये लोथल में हुई थी और लोथल जो है वो भगवा नदी के तट पर है, वह गुजरात में पड़ता है और पैमाना जो था वो 16 के मल्टीपल में था। 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ था। तो हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में यहाँ भी बटा हुआ था, जिसमें विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। विद्वान भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक और योद्धा थे। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त नाम है, क्योंकि पहली जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली स्थल की खोज हुई वो थी हड़प्पा सभ्यता, जो कि रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा सही है, ठीक है। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। विशाल महल और मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिर का विवरण मिला ही नहीं है, घोड़ों की चर्चा नहीं है, चूंकि घोड़ों के अस्थि एक ही जगह से मिले हैं, सुरकोटदा से। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि घोड़ों के रथ का प्रयोग होता था, केवल और केवल सुरकोटदा से पता चला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 इसका सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हालांकि समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। क्या उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये तो गाय उनके लिए पवित्र थी, यह चर्चा नहीं है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि मंदिरों का भी साक्ष्य नहीं है। उनकी संस्कृति जो है वो स्थिर नहीं थी, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, तो स्थिर रहना पड़ेगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि पशुपति भगवान यानी शिव की उपासना करते थे। 20 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो समतावादी थे, उचित समतावादी थे, ठीक है, उचित समतावादी थे, यानी कि सभी समाज को लेकर चलने वाले थे। 21 नंबर प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह 7 परतों में
7 परतों में बटा हुआ मिला है, यानी कि यह जो है उलटते गया, बनते गया, पलटते गया, बनते गया। इस तरह से हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है उसको सिंध का नकली स्थान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो यह त्रिभुजाकार है और सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह रोपर से मिला है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य। माफ कीजिएगा, ये लोथल से नहीं, आपको कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। रोपर तो सतलज नदी के किनारे है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है वो आपका घग्गर नदी के किनारे है। 25वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है आपको कालीबंगा से। कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है और यह जो है आपका लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं हड़प्पा जो है वो मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान में ही पड़ता है। लेकिन हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? तो चूंकि सिंधु सभ्यता में किस भगवान की पूजा होती थी? पशुपति देवता की, और पशुपति भगवान शिव को कहा जाता है, अतः इसका सही आंसर हो गया आद्य शिव की। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल भी है और रंगपुर भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका लोथल हो जाएगा जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर बनावली की बात करें तो यह हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। 30वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर इसके जो सर्वाधिक स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिले हैं। 32वां प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास शेर, घोड़ा, बैल। तो सबसे ज़्यादा जो उत्कीर्णन हुआ है वो बैल का हुआ है, क्योंकि इसमें जो उनके जो मोहर थे उसमें हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता का उल्लेख है। 4 जानवर का उल्लेख है जिसमें बैल का भी उल्लेख है। सबसे ज़्यादा मोहरों पर जो है इसमें बैल का उल्लेख है। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो ग्रिड सिस्टम के लिए जानी जाती है और यह नगरीय सभ्यता है, तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हड़प्पा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा जो है वो मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान में है, मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान में। वहीं मोहनजोदड़ो जो है वो आपका लड़काना जिला पाकिस्तान में है, तो ये दोनों पाकिस्तान में है। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है, भगवा नदी के तट पर। 35वां प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। उस समय हड़प्पा भारत में ही था, भारत का ही था, तो हड़प्पा जो है उसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। 36वां प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिला है हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। 37वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसको ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, जानते हुए भी आप गलत कर बैठेंगे। असत्य पूछ रहा है यहाँ पर, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, और इसके लिए जो है इसका जो है राखी गढ़ी जो है वो बेटर रूप से जाना जाता है नालियों की व्यवस्था के लिए। वहीं बात करें, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। 38वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? तो उत्तरी सीमा ये आप मैप चौहद्दी याद कर सकते हैं। पूरब में जो है वो मेरठ, ठीक है, पूर्वी छोर। पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर, उत्तर में आपका मांडा, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। पूरब में जो है मेरठ, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। आइए मिलान करते हैं। उत्तरी सीमा मांडा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, नदी भी पूछा जा सकता है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, यह परवरा नदी के तट पर, ठीक है। पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। कौन सा नदी है? हिंडन नदी के तट पर। और सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी के तट पर, यह पश्चिमी स्थल है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है। 40 नंबर प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे है? मैंने पहले भी चर्चा किया, ये सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, यह इसके लिए धौलावीरा जाना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेटर है किसका? धौलावीरा का। नेक्स्ट बात करते हैं, यह बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 42वां, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो मिट्टी के बर्तनों पर जो है वो लाल रंग का उपयोग हुआ है। किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। 43वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो इसके बारे में जो है वो लिखा तो गया है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि या ब्रूस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, घर घर में कुआं। 45वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, वही राखल दास बनर्जी जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की।
मोहनजोदड़ो की खोज की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो खोज की। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जो है वो आपका मादर नदी के तट पर है और यह गुजरात में है। गुजरात को पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। 47वां प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। 48वां प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच रिलेशन था? तो यह बैल की जो मोहर जो है उस पे बैल की जो आकृति मिली है, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच इंटर रिलेशन था। 49वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मैट्रियार्की सभ्यता थी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, बाकी आत्मा ब्रह्मा ये सब में विश्वास नहीं करते थे। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा स्थित है, लोथल ये तो डोकयार्ड है, बालाकोट है, वहीं आपका कोटदीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 52वां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। और सिंधु सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, ग्रेनेड सिस्टम के लिए जाना जाता है, कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मिलान करना है, तो लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदीबारा मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा जो है बनावली से आपको क्या मिला है? तो बनावली से मिला है पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली है। वहीं धौलावीरा से क्या मिला है? बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा से ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है जो कि सबसे उन्नत थी। मिलान कर लेंगे। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर उसका अंकन नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि चीता है, हाथी है, गेंडा है और भैंसा है। ठीक है, तो चीता या बाघ है, ठीक है, लेकिन शेर का मतलब चित्रण नहीं है। ठीक है, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। ठीक है, चीता बाघ दोनों का। 55वां प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा और कांसा से परिचित थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। बाकी सोना, चांदी, टीना और शीशा का आयात निर्यात वगैरह होता रहता था, जिसका उल्लेख है, इस वजह से लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिले हैं जिसे डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? तो यह मिला है आपका कहाँ से? लोथल से मिला है, जिसमें युगल समाधान पेयर में, ठीक है, पेयर में लाशों को दफनाया गया, लोथल से। 57वां प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे जो ग्रीक और यूनान के लोग हैं वो इसे सिंडन कहते थे। ठीक है, सिंडन कहते थे। विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह इस बार का जो थीम है कॉटन फॉर गुड थीम है। तो हमने करेंट अफेयर में भी इसकी चर्चा की है बहुत अच्छे से। 58वां प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल में जो है तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से, जो कि सिंधु सभ्यता का कौन सा छोर है? दक्षिणी छोर है और यह महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर स्थित है। 59वां प्रश्न, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टीन का और सोने का, तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? लाजवर्द का आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। 61वां प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये मुंडीगाक और सूटोगाई दोनों जो है वह अफगानिस्तान के स्थल हैं। वहीं हड़प्पा की बात करें तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 62 नंबर प्रश्न, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुत्का गेंडोर भी था, अलादीनो, बालाकोट भी था, कून तासी भी था, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी स्थल जो है वो बंदरगाह के थे। फेमस है लोथल। 63वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का चित्रण मिलता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता का वर्णन है। इसके अलावा हिरण का भी उल्लेख है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। किस हड़प्पाकालीन? शेर का नहीं है, ये ध्यान रखेंगे कि हाथी है, व्याघ्र है, ठीक है, भैंसा है, गेंडा है, लेकिन शेर नहीं। 65 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली कांसे की मूर्ति मिली है? कांसे की मूर्ति डांसर मिली है मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर प्रश्न हो गया, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति मिली है। 66वां प्रश्न, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यह चनहुद्रो से मिला है। यह BBI क्वेश्चन है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान चनहुद्रो से मिला है। अब आइए 67वां प्रश्न, 67वीं PT के लिए ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा और आने वाले बिहार SSC CGL 3 के लिए भी लड़ रहे हैं। 67वां प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? तो ये लोथल से मिलता है। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। 68वां प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो आज़ादी के बाद जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो खोजा गया सिंधु सभ्यता का स्थल वो गुजरात में खोजा गया। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पाकालीन लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न जो था वो आपका चावल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं
उसके बाद इसका कथन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पास था, पता नहीं पाकिस्तान ने इसको क्या किया, उत्खनन के दौरान मिले थे, ये बात तो सही है, और पाकिस्तान उसको विलुप्त कर चुका है, तो ये सही होगा। 71वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्व वाली शासन नहीं था। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और नीवी। नीवी को अंडरवियर कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 72वां प्रश्न, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, मैंने पहले ही बताया, चिनाब नदी के तट पर है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर है। कालीबंगा जो है आपका वो हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। इस तरह से मिलान करेंगे तो 1 का हो गया, 1 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया। चलिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। 73वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तांबा है, सोना है, चांदी है, लेकिन लोहे की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। 74वां प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष नहीं मिला है, इसलिए मोहरों पर शेर के अंकन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता यहाँ से। 75 नंबर, चनुद्रो, जहाँ से हमको बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला था, उसका उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो ये JH मैके ने दिया था। 76 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसमें दिलमन, मेलुहा और माकन, इन तीनों शब्दों का भी उल्लेख मिला है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अगर पूछेंगे मेसोपोटामिया के लिए, तो वो मेलुहा शब्द का प्रयोग होगा। किस शब्द का होगा? मेलुहा शब्द का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा, अब हड़प्पा और सिंधु सभ्यता हमारा खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं वैदिक काल में, और वैदिक काल जो है 2 हिस्सों में था, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और एक था उत्तर वैदिक काल। तो पहला प्रश्न हमारा वही है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसी दरमियान जो है 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का संकलन हुआ। वहीं दूसरा जो है आपका प्रश्न है वो है उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। बेसिक सा प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धुआंधार छुड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो सर्वश्रेष्ठ शाब्दिक अर्थ है, आर्य को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला जो कथन है, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि आर्य जो थे, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। 5वां प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू भारत में कौन लाए? पुर्तगाली लाए थे। 6ठा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो जो वेद विरोधी थे, यानी कि वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का जो आचार विचार था उसका विरोध करते थे, उन्हें श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। 7वां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शुल्ब सूत्र। 8वां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जो आपका पूर्व वैदिक काल है उसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। अतः जो आपका प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति है उसको, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। और इसका जो कालक्रम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले लिखा गया वेद, वेद के बाद लिखा गया ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद लिखा गया आरण्यक, आरण्यक जो है जंगलों में ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया, और उपनिषद लिखा गया। ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंतिम में लिखा गया, या वेद का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, सब चर्चा करेंगे आगे। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। 11वां प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहा जाता है? यह कई बार पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अथर्ववेद को छोड़कर, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है उसे वेद त्रय कहा जाता है, यानी ट्रायो। ठीक है, ट्रायो कहा जाता है। 12वां प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस शब्द से लिया, कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत जो है वो आपका ईशोपनिषद से मिलता है। वहीं यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आपको कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। 13वां प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। 14वां प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो गाने योग्य हैं, और इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहीं से सारे गा मा पा यानी संगीत के 7 स्वर का उदाहरण हुआ। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। वहीं यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवयु कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है, और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो पहले जो विधि निर्माता है वो मनु है, और मनुस्मृति है उसका जो इंग्लिश अनुवाद है एजेंटू ऑफ लॉज है। ठीक है। 16वां प्रश्न जो है वो है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो भगवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। 17वां प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गौधन जो है वो सबसे प्रमुख संपत्ति थी सिंधु वैदिक सभ्यता में। इसलिए जो
गाय के लिए लड़ भी जाते थे, गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे गायों की खोज के लिए। गाय को अघन्या कहा जाता था और जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय अमीर को गोधुल भी कहा जाता था। ठीक है। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपको जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस तरह से 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिल जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, उपनिषदों की संख्या है 108, वेदों की संख्या है 4, वेदांग है 6, उपवेद कितने हैं? 4, आरण्य कितने हैं? 7। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म वाले जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। वहीं पशुपति और देवी माता की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। 21वां प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, यानी कि किला भेदने वाला, यानी किलों का विजेता। ठीक है। 22वां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। 23वां प्रश्न, अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृतो मां अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से ही कहा था कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ। 24वां प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले कहाँ बसे थे? वो सबसे पहले जो है पंजाब में बसे थे और ये मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मुलर का मानना है, और उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना है। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। 25वां प्रश्न, ऋग्वेद हमने पहले भी चर्चा की आपके साथ। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। 26वां प्रश्न, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना जो है वो देवताओं ने की है, वेदों का संकलन जो है वो ऋषियों के द्वारा किया गया है, इसलिए वेद व्यास महर्षि वेद को वेद व्यास कहा जाता है। उनके अलावा जो है लोमहर्ष और बालसर्वा को भी वेदों के संकलन के लिए जाना जाता है। 27वां प्रश्न, वैशेषिक दर्शन, कई दर्शन हमने देखे थे, षड दर्शन, जिसमें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलुक कनाद है। कौन है? उलुक कनाद है। वही उत्तर मीमांसा की बात करें तो बदरायन है, पूर्व मीमांसा की बात करें तो वो है जैमिनी। काव्य मीमांसा जो कि षड दर्शन में नहीं शामिल है, लेकिन उसके काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। वहीं न्याय दर्शन की बात करें तो उसके हैं गौतम, सांख्य दर्शन के हैं कपिल। 28वां प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं जैमिनी। 29वां प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं बदरायन। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है। वहीं 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। 8वां मंडल है वो हस्तलिखित है, इसलिए इस हस्तलिखित ऋचाएँ इसमें, इसलिए इसको खेल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 7वें मंडल में इंद्र देवता का उल्लेख है। 31वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशरागे युद्ध या दशराजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर 1/6 है। 33वां प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्राह्मण युग। 34वां प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो है वो धर्मशास्त्र काल में उद्धृत हुई थी। ठीक है। 35वां प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, क्यों महत्व है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का? पहला ऑप्शन है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। तो इसका जो सही विवरण है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विवरण है कि वहाँ से जो अभिलेख मिला है उसमें 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जो हमने पढ़ा था। 36वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित है, वो किस पुस्तक में है? तो वह ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 37वां प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय करे गौतम। ठीक है। कौन न्याय करता है? गौतम जी न्याय करते हैं, तो ये न्याय दर्शन है। कपिल दर्शन कपिल की बात करें तो इनका था सांख्य दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन। जैमिनी का था पूर्व मीमांसा और चारवाक का चारवाक दर्शन ही है। 38वां प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क कहा जाता था, स्वर्ण के आभूषण को निष्क कहा जाता था, स्वर्ण के सिक्के को निष्क कहा जाता था। 39वां प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। 40वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। 41वां प्रश्न है, ऋग्वेद जो है उसमें क्या है? तो ऋग्वेद में आपका जो है इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। सामवेद गाने युग, यहाँ से मिला लेंगे, सामवेद जो है वो गाने युग की ऋचाएँ हैं। वहीं यजुर्वेद में जो है वो स्रोत और कर्मकांड का विवरण है, और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण यानी कि जादू टोना बाबू सोना ये सब का उल्लेख अथर्ववेद में है। 42वां प्रश्न है, आरंभिक साहित्य वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का है? तो सबसे ज़्यादा वर्णन जो है वो सिंधु नदी का है। किस नदी का है? सिंधु नदी का। 43वां प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अशोपति किसके शासक थे?
तो अशुपति जो थे वो किस काल के शासक थे? कैकई राजवंश के थे, ठीक है, कैकई राजवंश के थे अशुपति। 44वां प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, मैंने पहले ही बताया आपको, नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है, इसमें वो यमराज का पीछा कर रहा है, यानी कि वह कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। 45वां प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये कुंभा जो है वो कहाँ होगा? अफगानिस्तान में होगा, स्वाभाविक है, अफगानिस्तान की राजधानी भी वर्तमान में काबुल है। 46वां प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा, तो कपिल मुनि का कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। उत्तर मीमांसा किसका है? उत्तर मीमांसा जो है वो बदरायन का है, वहीं पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी का है, ठीक है। 47वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अंतरजी खेरा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? अंतरजी खेरा से मिला है। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है, इसके बहुत कम ही अपने मूल ऋचाएँ हैं। 49वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, वो भागवत शामिल नहीं है। 50वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से मिलता है। कर्म का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? मीमांसा से मिलता है। 51वां प्रश्न है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित विवरण है, ठीक है। उसके अलावा सामवेद में क्या है? तो संगीत है, तो ए का हो गया 3 और बी हो गया A3 और D4। A3 किस में है और D4 किस में? तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी का मिलान इससे कर लेंगे। तो ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा, जिसमें आपका श्लोक प्रार्थना ये सब है, श्लोक प्रार्थना, ठीक है। वहीं यजुर्वेद में बात करें तो विधि है, कर्मकांड की चर्चा है, बलिदान विधि की, ठीक है। 52वां प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। 53वां प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो यह पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है, लेकिन उसमें जो श्लोक या उच्चारण का प्रयोग किया जाता है वो ऋग्वेद का है। 54वां प्रश्न, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? पहला है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, दूसरा है राज दरबार होता था, तीसरा है मंत्री परिषद थी, चौथा है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो यह जो है वैदिक युगीन सभा जो है, सभा और समिति, जो अथर्ववेद में सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, वो जो सभा है वो क्या होता था? मंत्री परिषद होता था, जिसमें बड़े लोगों की सुनवाई होती थी, वहीं समिति में छोटे तबके के लोगों की सुनवाई होती थी। 55वां प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वैदिक काल में जो प्रणाली थी वह आपका गणतंत्र प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? गणतंत्र प्रणाली थी। 56वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे बाद का है अथर्ववेद, ठीक है, सबसे लास्ट में। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो सबसे शुरुआत की विचारधारा है वह है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। 58वां प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस काल में हुई है? तो यह वैदिक काल में हुई है, यानी कि ये जो आपके दर्शन है, षड दर्शन, ये कब उभरा? तो यह वैदिक काल में उभरा है। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा भारत में व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा कौन सी चीज़ व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह मृद भांड तो था ही, आभूषण का प्रयोग करते थे, बढ़ईगिरी का काम होता था, लोहारगिरी का काम नहीं होता था। 60वां प्रश्न, आयुर्वेद, तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि शाम के समय गंध मिलता है यानी गंध देता है गंधर्ववेद, अथर्ववेद यानी अर्थ कमाने के लिए आपको कुछ शिल्प करना होगा, कुछ बनाना होगा, कुछ काम करना होगा। ऋग पढ़ने से आयु बढ़ती है, ऋग्वेद पढ़ने से आयु बढ़ती है, यजुर और धनुर का हमने संकल्प कर दिया था। 61वां प्रश्न, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वंश मंडल और या गोत्र मंडल जो है वो दूसरे से 7वें मंडल को कहा जाता है, लेकिन गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। 62वां प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोना, बाबू सोना, ये सब अर्थवेद में है, अथर्ववेद में है। 63वां प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है, संभ्रांत होता है। 64वां प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 11 बाल खिल्ले हैं, 1028 आपके सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। चलिए 65वां प्रश्न, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, जो अप्रोप्रिएट है, मैक्स मुलर का मानना है। 66वां प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? तो गद और पद वाला वेद है आपका यजुर्वेद, और गद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद में है, ठीक है। मैंने आपको ठीक बताया था कि कृष्ण कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, तो वो गद हो गया, गद मतलब कहानी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, यह किस वेद में कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। 68वां प्रश्न, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद युग की जो सबसे पुरानी संस्था थी वह थी विदत। कौन थी? विदत थी। 69वां प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशिकी जो है इसका संबंध जो है वह किससे है? ऋग्वेद से है,
ठीक है। तो सत्यपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वहीं गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का है। पंचविश और षड्विश ब्राह्मण जो है वह आपका सामवेद का है। 17वां प्रश्न, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है वह आपका वैदिक काल में ही आया, लेकिन इसका सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आया और गोत्र का वर्णन सबसे पहले किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में है। अब आइए, दो प्रकार के विवाह के दो प्रकार होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। से तो विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इन सब का भी उल्लेख हमने किया है हमारे क्राउन बुक पेज बाय पेज श्रृंखला में। तो अनुलोम विवाह किसको कहा जाता था? तो इसमें जो है उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी के साथ अगर कोई विवाह करता था तो यह अनुलोम विवाह होता था। लेकिन जब निम्न वर्ण का पुरुष होता था और उच्च वर्ण की नारी होती थी, ठीक है, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। समझ में आया आपको? उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण का नारी, तो अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण की पुरुष, तो हो गया प्रतिलोम विवाह। 73वां प्रश्न, वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? यव जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द का प्रयोग, 74वां प्रश्न, व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो व्रीहि का मतलब होता था चावल। क्या होता था? चावल। 75वां प्रश्न, अथर्व का अर्थ क्या होता था? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या जादू, पवित्र जादू होता था। 76वां प्रश्न, शिक्षा, शिक्षा का क्या मतलब होता है? कल्प, सूत्र, सूत्र, निरुक्त, छंद। ठीक है, 6 वेदांग होते थे, जिनमें से शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? तो आइए इसका मिलान करते हैं। इसका मिलान करेंगे। शिक्षा जो था उसका मतलब था ध्वनि शास्त्र। क्या मतलब था? ध्वनि शास्त्र। कल्प सूत्र का मतलब था कर्मकांड। निरुक्त का मतलब था व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद का मतलब छंद शास्त्र। इसके अलावा एक ज्योतिष भी था। ठीक है, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, एक और है, नाम भूल रहे उसका, चलिए आगे देखेंगे। 77वां प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि है या व्याकरण है। 78वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे पुराना जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, जिसे हिंदू ग्रंथ का कानून कहा जाता है, हिंदू का कानून कहा जाता है। 79वां प्रश्न, आदि काव्य की रचना संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य कहा जाता है रामायण को, जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा। 80वां प्रश्न, प्राचीनतम पुराण कौन से हैं? तो सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का भी उल्लेख है। ठीक है, वहीं आप वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, भागवत पुराण से वासुदेव यानी कि कृष्ण भगवान की जानकारी मिलती है। 81वां, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। 82 नंबर प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो सबसे पहले होता था कुल, कुल के बाद होता था ग्राम, पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, ठीक है, उसके बाद जन होता था। कुल का हेड होता है कुलप, कुल का कुलप होता था, ग्राम का ग्रामणी होता है, ठीक है, ग्रामणी, विश्व का विषयपति, ठीक है, और जन का राजन। तो ये ऑर्डर चलता था। वैदिक समाज का सबसे छोटा होता था कुल, जिसका हेड होता था कुला। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, किलों का विजेता कहा जाता था। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते हो गए कौन? प्रजापति हो गए, यानी कि ब्रह्मा हो गए। 84 नंबर प्रश्न है, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? यह सब कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में महिलाओं के जन्म की निंदा भी की गई है। 85 नंबर प्रश्न, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है मैत्रेयी संहिता में। किसमें किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। 86वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको पहले बताया कि प्रजापति यानी ब्रह्म जो है सर्वोच्च देवता हो गए। वहीं ऋग वैदिक काल में इंद्रदेव थे। प्रश्न संख्या 87 87 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजसूय यज्ञ कब होता था? तो जब राजा जो है राज्याभिषेक करवाता था तो राजसूय यज्ञ होता था। वहीं अश्वमेध यज्ञ अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, वाजपेयी यज्ञ जो है जनता का मनोरंजन करने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अगर अग्निष्टोम नेम जो है वह देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दिया जाता था। 88वां प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला है। तो परुशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है, आस्किनी का वास्तविक आधुनिक नाम चिनाब नदी है, विपाशा का ब्यास नदी है। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। 90 नंबर प्रश्न, ब्रह्म विवाह, कई प्रकार के विवाह होते थे, 2 विवाह और 2 विवाह के अंतर्गत भी कई प्रकार, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह हमने पहले चर्चा की। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म विवाह क्या होता था, दैव विवाह क्या होता था, आर्य विवाह क्या होता था, प्रजापत्य विवाह क्या होता था। तो ब्रह्म विवाह जो है उसमें समान वर्ण या जाति का विवाह यानी सेम कास्ट में अगर विवाह हुआ तो वह ब्रह्म विवाह हो गया। ठीक है। दैव विवाह क्या था कि जिसमें पुरोहित का परिश्रमिक यानी कि पुरोहित जो पूजा कराता था उसके बदले में, दक्षिणा के बदले में जिसके यहाँ वो पूजा कराता था उसकी पुत्री से विवाह कर लेता था, इसे दैव विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह क्या था? इसमें कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुरा कर किया गया विवाह। ऐसा नहीं, आर्य विवाह ये था कि जिसमें कन्या के पिता जो है वो वर से क्या ले लेते थे? गाय ले लेते थे और अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। प्रजापत्य विवाह उसे कहा जाता था, बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91वां प्रश्न हो गया, गंधर्व विवाह
गंधर्व विवाह प्रेम विवाह लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहा जाता था। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर जो विवाह करते थे आसुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण करके अगर किसी के साथ विवाह कर लिया। पैशाच विवाह जबरदस्ती या कन्या को गुमराह करके मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके विवाह कर लेता था। ठीक है, लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहा जाता था। 92वां प्रश्न, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 प्रकार के ऋण होते थे जिसमें देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण होता था, मातृ ऋण नहीं होता था। मातृ ऋण इस लोन में शामिल नहीं था। फादर लोन, ठीक है, उसके बाद मॉन्क सन्यासी लोन हो गया, मॉन्क लोन हो गया, गॉड लोन हो गया, लेकिन मदर लोन नहीं था। 93वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभाड़ संस्कृति है। तो कैसी संस्कृति है? तो ऋग्वेद की जो संस्कृति थी वो थी गेरुवर्णी मृदभाड़ संस्कृति। कैसी थी? गेरुवर्णी मृदभाड़ संस्कृति। 94वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में जो चित्रित धूसर आ गया, कौन सा आ गया इसमें? चित्रित धूसर। उसमें गेरुवर्णी था ओसीपी और इसमें आ गया चित्रित धूसर। 95वां प्रश्न, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जो है स्थल किस स्थान पर किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो यह आया है भगवानपुर से, हरियाणा के भगवानपुर। 96वां प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ठीक है, गाय को अघन्य कहा गया, यानी इसकी हत्या नहीं की जाएगी, इसके लिए मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। 98वां प्रश्न जो है, संग्रहित किसको कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष को। ठीक है, जो टैक्स कलेक्टर होता था उसके भाग दूध कहा जाता था। छता या छतरी जो है पासी के खेल में राजा का सहायक होता था। अक्षवाक जो है राजप्रसाद का शिक्षक या प्रतिहारी होता था। 99वां प्रश्न जो है वो है, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो यह कहा जाता है वरुण देवता को। तो यह वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? यह थे जल और समुद्र के देवता वरुण थे। कौन थे? वरुण। 101, 3 कर्मों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो भगवान विष्णु ने 3 डेग में ही पूरी दुनिया को नाप दिए थे तीनों लोग को। अब बोल रहे थे चौथा डेग कहाँ रखे बताओ। पूषण जो थे वो कौन थे? तो पूषण पशुओं के देवता थे। धौ जो थे वह सबसे पुराने देवता थे, आकाश के देवता या प्राचीन देवता कहें इसको। तो A2 किस में है? तो 2 नंबर में है। पूषण पशुओं के देवता ही थे। रुद्र जो है वो किसके देवता है? अदिति। वह फिर से मिलान कीजिए। पूषण जो है वो विवाहों के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता थे, धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता थी। ठीक है, अदिति। चलिए 103 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति संबंधित है कानून से, हिंदू कानून से संबंधित है, विधि विधान है उसमें। गायत्री मंत्र 104 नंबर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने। 105 नंबर, अविस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? में समानता है। ऋग अविस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जंदा अविस्ता जो है वो पारसियों के लिए है और पारसी जो है वो कहाँ है? तो ईरान में। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता ये नहीं थी कि वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 107 नंबर, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या क्रुमु नदी जो है वो काबुल कुभा, ये जो है अफगानिस्तान के साथ रिलेशन को दर्शाता है। 108 नंबर प्रश्न, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बात तो सही लग रहा है। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलाप को संचालित करता था। दोनों सही। नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर, आर्यों की आर्कटिक होम का सिद्धांत किसका था? तो आर्यों को आर्कटिक होम का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक जी का था। इनका मानना था कि आर्य जो है कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से। कुभा कहा जाता है काबुल को, परुष्णी कहा जाता है रावी को, सदा नीरा गंडक को, सतुद्री सतलज को। मिलान कर लीजिएगा। 110 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ऋचा है 10,462, 10 मंडल है, पहला और 10वां मंडल आखिरी में जोड़ा गया, 11 बाल खिल्य है, 8वां मंडल हस्तलिखित है जिसे खील कहा जाता है। 112 नंबर, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो वे प्रकृति पूजा करते थे और संभवतः यज्ञ करते थे। ये सही होगा, डाउट लग रहा है थोड़ा सा देख लीजिएगा। 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वो महर्षि कणा जी को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। हालांकि डाल्टन ने उसे हड़प लिया और परमाणुवाद का जनक जो है डाल्टन बन गया। 114 नंबर प्रश्न, सत्यपत ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो सत्यपत ब्राह्मण जो है वो आपका यजुर्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण है और इसमें पूछा जा रहा है कि राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? वो थे ऋषि गौतम रहुगुना। ठीक है, ऋषि गौतम रहुगुना। तो चलिए ये था आपका वैदिक काल। अब हम देखेंगे महाजनपद काल।
जी हाँ, महाजनपद काल देखेंगे, फटाक से देखेंगे। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। मिलान कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, महाजनपद का हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने किया, यह पूछा गया है बीपीएससी में। चौथा प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? तो यह था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई जिसकी अध्यक्षता सवा कामी ने किया था। पांचवा प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हो गई? बेबीलोन में हो गई। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, उसके बाप का नाम था फिलिप द्वितीय और वह 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। वह लगभग 19 महीने तक भारत में रहा था। उसके घोड़े का नाम बावकेटला था। छठा प्रश्न है, सिकंदर महान और पोरस गुरु की सेनाओं के बीच निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वह था आपका झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? झेलम। यही युद्ध वितस्ता, झेलम या हाइडेस्पेसीज के नाम से जाना जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सातवां प्रश्न, किस प्रकार का मृद भाट भारत में दूसरे नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यह जो है आपका इसमें उत्तरी काले पॉलिशकृत यानी पॉलिश किया हुआ जो बर्तन है उसे भारत में दूसरे नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। पहला नगरीकरण जो है सिंधु सभ्यता के समय हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। या हर जगह ग्रामिक ही कहा गया। नौवां प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी। हालांकि अवंतिका दो हिस्सों में था, एक की राजधानी महिष्मती और दूसरी की राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती महिष्मती, उत्तरी अवंती उज्जैन। 10वां प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद और घनानंद जो थे ये अंतिम थे और इनके समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 11वां प्रश्न, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है? तो अग्रमीज और जैंडमीज जो है वह घनानंद को कहा गया है। 12वां प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण है वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया? तो यह आक्रमण जो है यूनानियों ने किया था। ठीक है। 14वां प्रश्न, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बन गया था? जी हाँ, शक जो थे वो छत्र धारण किए थे। यह जो शासक था उसका नाम था डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम। 15वां प्रश्न, हाइडेस्पेसीज या बिदस्ता या झेलम का युद्ध जो है वह 326 ईसा पूर्व में किन किन के बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया, जिसमें पोरस की हार हो गई, लेकिन सिकंदर ने फिर से पोरस को वापस कर दिया उसकी बहादुरी को देखते हुए, पोरस की बहादुरी को देखते हुए। 16वां प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 17वां प्रश्न, बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग जो है वो कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे, जिसने नागदशक को मारकर यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक थे बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश से है, वहीं नंद वंश से है महापद्मनंद। तो मिलान कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, जो कि आपका अभी कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। मगध एक एक सही है, बाकी मिलान करेंगे। अवंती उज्जैन तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उज्जैन किसको कहेंगे? वत्स की राजधानी कौशाम्बी यानी कौशाम्बी इलाहाबाद को। कौशल श्रावस्ती यानी श्रावस्ती जो है वो अवध उत्तर प्रदेश में। अवंती उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश। तो मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इससे भी रिलेट कर लेंगे। तो मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, वत्स, कौशाम्बी यानी इलाहाबाद, कौशल श्रावस्ती यानी अवध, अवंती की राजधानी उज्जैन। 19वां प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिब्रज राजगिरी थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई। 20 में किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। 21वां प्रश्न, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? तो यह अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में है। और इसके अलावा जैन की बात करें तो वहाँ पर भगवती सूत्र में है। ठीक है, भगवती सूत्र में। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो था घनानंद, जिसे अग्रेमीज कहा है यूनानियों ने। 23वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, 24वां प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। क्या कारण था सिकंदर की भारत में सफलता का? सिकंदर में भारत की सफलता का ये सभी कारण थे कि भारत में कोई सेंट्रलाइज नहीं था। वो उस समय जो था क्षेत्रीय वंश था, जैसे मगध साम्राज्य अलग था, उसके अलावा आपका
सूरसेन अलग था, अस्मक अलग था, तो सारे प्रांत अलग अलग थे। तो उसकी सेना भी अच्छी थी और उसको सहयोग भी मिला, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, मिलान करना है, एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ उनके राज्य से मिलान करना है। तो सबसे पहले हम मिलान करेंगे उदयीन का। उदयीन का हम जानते हैं कि उदयीन जो है वो मगध से रिलेटेड है, तो ये हो गया। अजातशत्रु भी तो मगध से ही है, अजातशत्रु भी तो मगध से ही है, थोड़ा सा इसमें लोचा है। मिलान करें इसको, एक का आपका हो जाएगा इसका क्या आंसर। प्रदूत जो है वो अवंती का शासक था, चंड प्रदूत, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने इसको भेजा था, जीवक को भेजा था। इसको पीड़िया हो गया था, ठीक है, हालांकि युद्ध भी किया था, बाद में दोस्ती हो गई थी। प्रसेनजीत जो है वह कहाँ से रिलेट करता है, तो प्रसेनजीत जो है वह आपका जो है फिर से मिलान करेंगे। प्रदूत, चंड प्रदूत अवंती से था, ठीक है। उसके बाद उदयीन जो है, उदयीन, उदयीन को कौशल से कैसे मिलाएंगे, उदयीन भी मगध का ही है। ये प्रश्न गलत है, इसमें स्टार लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि उदयीन और अजातशत्रु दोनों मगध वंश से ही रिलेटेड हैं, तो ये मगध का ऑप्शन 2 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसमें विकल्प ही नहीं है। 26वां प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपको अगर जानकारी हो तो कमेंट करिएगा क्या सही होगा इसका। 26वां प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यह किस अभिलेख से मिलता है। यह जानकारी जो है आपको कलिंग के राजा के द्वारा, कलिंग के जो अभिलेख है उससे कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख था, ठीक है। 27वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, वह शासक कौन था जिसने, ईरानी शासक था डेरियस प्रथम। कौन था, डेरियस प्रथम। 28वां प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा, तो अजातशत्रु का जो युद्ध है वह बज्जी के साथ चल रहा था, वैशाली के साथ। 29वां प्रश्न, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य की किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, यानी एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार रखा हो, उसके अलावा महाशिला कंटक जैसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक हथियारों का प्रयोग किया। यह प्रयोग किसने किया, अजातशत्रु ने। अभी हमने देखा कि अजातशत्रु के साथ उसकी दुश्मनी हमेशा चलती रही। 30वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो घनानंद था, संस्थापक था महापद्मनंद, ठीक है। 31वां प्रश्न, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था, तो भारत में सिक्कों का प्रचलन तो मगध साम्राज्य से ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि 600 ईसा पूर्व से। 32वां प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो इन्होंने, अजातशत्रु के समय तो हुआ था पहली बौद्ध संधि थी, तो ये बिल्कुल थे। इसके अलावा बिंदुसार और प्रसेनजीत की चर्चा करें तो क्या ये थे, बिंदुसार नहीं थे, बिंदुसार अशोक के बाद आए ना, अशोक के पिता थे बिंदुसार। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत का जो संबंध है ये बुद्ध के समकालीन थे। 33वां प्रश्न, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो बड़े राज्यों के उदय का कारण था कि लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। जी हाँ, लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। तो सब लड़ना स्टार्ट कर दिया, यंत्र बनाना स्टार्ट कर दिया, कृषि के लिए भी यंत्र बनाए। 34वां प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए, मैंने बताया था आपको कि चंड प्रदूत जो कि कहाँ का राजा था, अवंती का राजा था चंड प्रदूत, जिसको जॉन्डिस हो गया था, उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। 35वां प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था। 36वां प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य के अधीन कर लिया, तो अंग का विलय जो है वो बिंबिसार ने अपने अधीन कर लिया। 37वां प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, शिशुनाग के द्वारा नहीं हुआ, कौन सा, शिशुनाग के द्वारा कौन सा नहीं हुआ, तो उसने अवंती को तो अभी फिलहाल हमने देखा तुरंत जीता है, अवंती और वत्स दोनों को मिला लिया, किसको नहीं मिलाया, काशी को नहीं मिला पाया। प्रश्न संख्या 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है वो अजातशत्रु के द्वारा कर लिया गया, ठीक है। चूंकि वैशाली से उसका लड़ाई चलते रहता था अजातशत्रु का, उसने वहाँ महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। 39वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी, यह तो सही है, बृहदर्थ को ही पहला बृहदंत वंश भी माना जाता है, जो जरासंध का पिता था बृहदर्थ। बी है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला और एक राट की उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली ये इसकी राजधानियां बनी, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं, इसका ऑप्शन डी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। 40वां प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से शासक था, तो नंद वंश का शासन था और उस समय शासक थे घनानंद महोदय शासक थे। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वह 6ठी शताब्दी में सबसे पावरफुल जो साम्राज्य था वो था मगध, ठीक है, मगध।
42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, पहला ऑप्शन। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला आई। तीसरा, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। पांचवा जो है, महिला बॉडीगार्ड की नियुक्ति हुई। क्या क्या प्रभाव पड़ा ईरानी आक्रमण से? तो ईरानी आक्रमण से ये सभी प्रभाव पड़े। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, उसके अलावा अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला स्टार्ट हो गई, ईरानियों की छत्र प्रणाली स्टार्ट हो गई, घंटा आकार के गुंबज, और इसके अलावा महिला बॉडीगार्ड थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 43वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच डायरेक्ट संपर्क करवाया। ये तो सिकंदर की आक्रमण का प्रभाव है, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बना दिया, नहीं, वह जीता और यहीं छोड़ दिया, यूनान नहीं बनाया। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है सबसे पुराना जो है यहाँ पर वैशाली के लिच्छवी में थी। तो कहाँ पर नहीं थी? मगध में नहीं थी। मगध में क्या था? राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनता था। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार अस्थायी सेना रखते थे। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी जो है वो महापद्मनंद को कहा जाता था, और ये नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने एकराट की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट प्रश्न 47वां, डेरियस प्रथम जो कि ईरानी आक्रमणकारी थे। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में यानी ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व उसको मिलता था? तो उससे अर्निंग थी उसको 360 टैलेंट की। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर का सेनापति था, जल सेनापति था नेरियाकस, साथ में आया था। एरिस्टोबुलस भी आया था और एनासिक्रेटस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। 49वां प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। 50 नंबर, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। 51 नंबर प्रश्न है, अष्टकूलक। अष्टकूलक क्या था भाई साहब? महामात्र क्या था? तो महामात्र जो है मंत्री कहा जाता था, यानी उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। बलि साधक किसे कहा जाता था? तो बलि साधक जो है किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को, शुल्काधीश तो शुल्क, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अष्टकूलक जो है वो परामर्शदायी संस्था थी। 52वां प्रश्न, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इस कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया, यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, तो अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने, उदयन ने कर दी। 53वां प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। 54वां प्रश्न है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी जो है वह देखिए, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौशल हो जाएगा, कौशल की श्रावस्ती होनी चाहिए, तो इसे साकेत भी कहा जाता है, तो इससे मिलान कर लेंगे। ठीक है, कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। ठीक है, A4 पांचाल अहिछत्र, B3 कौशल साकेत, C1 वत्स कौशाम्बी, D2 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? D2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54 का 2 हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, कई बार रिपीट किए हैं कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य उसमें 16 महाजनपद, और अगर जैन साहित्य पूछे तो उसमें भगवती सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? भगवती सूत्र। 56वां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी विराटनगर में। कहाँ थी? विराटनगर। देखो भाई साहब, विराटनगर जो है नेपाल में भी है, लेकिन यह जो है महाजनपद राजस्थान में था। ठीक है, 56वां प्रश्न। अब आइए धार्मिक आंदोलन की चर्चा करते हैं। धार्मिक आंदोलन में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, जिसमें महावीर 24वें हुए, पहले हुए ऋषभदेव, और 22वें हैं अरिष्टि नेमि, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जैन धर्म का है त्रिपिटक। वहीं त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने चुंद नामक आदमी के हाथों सुअर खाने से क्या हो गया? विकार हो गया, पेट खराब हो गया। चौथा प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने। पांचवा प्रश्न है, किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति का संरक्षण दिया गया? तो अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्तिस ने किया था। छठा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ वो पाली भाषा में है, जबकि जैन जो है महावीर स्वामी, उनकी जो साहित्य की भाषा है वो प्राकृत यानी अर्धमगधी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सातवां प्रश्न देखते हैं कि शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का दमन हुआ था। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भेजा था, तो इससे पता चल गया। आठवां प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में है। नौवां प्रश्न है, महावीर का जन्म जो है वो किस कुल में हुआ था, तो महावीर का जन्म जो है वो ज्ञात्री कुल में हुआ था। वहीं महात्मा बुद्ध का जो है वो शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है। महावीर की माता का क्या नाम था, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। उनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोधरा। 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट में सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिए थे। हालांकि उपदेश किसके नाम पर देते थे, किसको सेंटर करके, तो उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, ठीक है, उसको सेंटर में रखे। 12वां प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह होना चाहिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे तक्षशिला का उल्लेख नहीं है, अतः नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हम जाएंगे। 13वां प्रश्न, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए हुआ है, तो बौद्ध के लिए पाली सब भाषा का प्रयोग हुआ है, वहीं प्राकृत जो है वो जैन के लिए हुआ, जैन ने प्राकृत को अपनाया। 14वां प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ पर। पावापुरी राजगीर में जल मंदिर है। 15वां प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, वो कहाँ है, अजंता की गुफा में। इसमें कुल कितने हैं, कुल 29 गुफाएं हैं, इसमें 16, 17 और 19 नंबर का जो गुफा है वो गुप्त काल का है। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। 16वां प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो मठ मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए बिहार को विहार से ही बिहार शब्द आया है। ठीक है। 17वां प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो यह बिंबिसार के समय में दिया गया, बौद्ध और जैन दोनों ने। 18वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम या सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली कौन थी, तो उनकी विमाता थी या मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने पालन पोषण किया था, वो पहली महिला थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। बोध गया स्थित है कहाँ पर, बिहार में स्थित है। 21वां प्रश्न जातक है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। 22वां प्रश्न, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो यह हुई बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और निरंजना नदी के तट पर, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। 23वां प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण गिरित्याग को कहा गया, जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। 24वां प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला है, किस किस पर, तो बौद्ध धर्म जो है वह महिलाओं और शूद्रों पर, चूंकि इसमें कोई जातिगत व्यवहार नहीं किया जाता था, सबके प्रवेश की अनुमति थी, हर एक जाति के प्रवेश की अनुमति थी। बुद्ध के गिरित्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। सबसे पहले शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो नागार्जुन ने दिया, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। महावीर का मूल नाम क्या है, तो महावीर का मूल नाम है वर्धमान, इनका जन्म जो है वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 30वां प्रश्न, दिलवारा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है राजस्थान में, इसे किसने बनवाया, तो सोलंकियों ने बनवाया या चालुक्यों ने बनवाया। 31वां प्रश्न, नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले दिया। 32वां प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। 33वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा। जैन धर्म ने अहिंसा को टारगेट किया है, ठीक है, अहिंसा को परम लक्ष्य माना। जियो और जीने दो किसने कहा, जियो और जीने दो किसने कहा, ये कहा है महात्मा बुद्ध ने। किसने कहा है, जियो और जीने दो, ये महावीर स्वामी ने कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ये थे पहले, ये थे 23वें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था कैवल्य, कैवल्य शब्द कहा जाता था, वैसे जीन भी कहा जाता था, जीन का मतलब है विजेता। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है एग्जैक्ट लोकेशन है वो कुंडग्राम। अगर आपको वैशाली भी ऑप्शन में है, कुंडग्राम भी है, तो बेस्ट ऑप्शन है कुंडग्राम। 38वां प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। इसमें उपाध्यक्ष थे अशु घोष, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे, जिसने बुद्ध घोष लिखा है।
39वां प्रश्न, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में। अधिकता मोगलीपुत्र। 40वां, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन जो है वो समान नहीं है, बाकी वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृति और अहिंसा तीनों सेम है। यह बीपीएससी में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अजातशत्रु शासक थे। अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। 43वां प्रश्न है, जन्म कहाँ मिलान करना है महात्मा बुद्ध से की जन्म से संबंधित या मृत्यु से संबंधित 4 घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, इन्होंने पहला प्रवचन जो है ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, निधन हुआ कुशीनगर में। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ हैं? तो 12 अंग को बाद में जो है क्या कहा गया? आगम कहा गया। यह सबसे पुराना अंग है। ठीक है। 45वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 46वां प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हिंद यूनानी का है, और हिंद यूनानी का ही बेसनगर अभिलेख है जो हेलियोडोरस का है, उससे भागवत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। 47वां प्रश्न, भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जमाली उनका पहला शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है। जिस धर्म की महिमा है, किस धर्म की महिमा है? तो यह जैन धर्म की महिमा है। वहीं बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। 49वां प्रश्न, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये AR दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या तो सही नहीं है। 50वां प्रश्न, निम्नांकित कथनों का विचार करें, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, जबकि बिहार जो है वो आपका क्या है? निवास स्थान है। बिहार जो है वो निवास स्थान है। ऑप्शन बी सही होगा। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित है? पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनसे रिलेटेड कौन सा है? तो इनसे संबंधित है समेध शिखर जो कि वाराणसी में है। 52वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने किया। हुआ राजगीर में, शासक थे अजातशत्रु। किस निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का हेड कौन बन जाना चाहता था? उनका भतीजा था देवदत्त, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवित रहने के समय ही वह इसका अध्यक्ष बनना चाहता था। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से क्या मिलता है? केवल वासुदेव का विवरण मिलता है, मैंने पहले भी चर्चा की। 55वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह गलत है। वर्ण और जाति को अस्वीकार कर दिए थे, मैंने कोई भी आ सकता था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, ये गलत है। यानी इसका केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56वां प्रश्न, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले सातवतों ने आरंभ किया था, और सबसे ज़्यादा विकास इंडो ग्रीक ने किया, हिंद यूनानी ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले हुआ राजगिरी का, ठीक है। उसके बाद हुआ कहाँ? वैशाली में। उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र में। उसके बाद हुआ कुंडलवन कश्मीर में। इसको ऑर्डर में समझाइए। सबसे पहले हो जाएगा 2, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी। 58वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया, मर गए। स्यादवाद का संबंध किससे है? या सप्तभंगीवाद भी कहा जाता है, इसका संबंध जैन धर्म से है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया। 62वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। सांची जो है वो आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 63वां प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद में है, जिसमें 3 आश्रम का उल्लेख भी है। इसके अलावा अगर 4 आश्रम का उल्लेख देखना है तो आपको पढ़ना होगा जावलोकनिषद। 64वां प्रश्न, जैन समुदाय में पहला विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता हो कि जैन संप्रदाय जो है वो 2 भागों में बट गया था, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, और दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। भद्रबाहु वाले जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, जो कि यहाँ मगध में ही रुक गए थे। ठीक है। वह पता किसे चला था? तो परिशिष्टि पर्वन जो कि हेमचंद्र की कृति है, उससे यह बात पता चलता है कि जब मगध में अकाल पड़ा था तो कुछ जो जैन है वो कहाँ चले गए थे? सरबत बेलगोला चले गए थे। 65वां प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। कौन सा विहार है? नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पहला जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता क्षमासर्प ने किया। दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में हुआ। 68वां प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत को ही अगधी अर्धमगधी भी कहा जाता है। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो मिलिंद जो थे वो अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे। मिलिंद पन्हो जो है उसमें मिलिंद और नागसेन की, नागसेन और मिनांडर के क्या है? प्रश्न उत्तर है। मिलिंद पन्हो का मतलब ये मिलिंद के प्रश्न। थोड़ा पानी पी लेते हैं।
70वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। दूसरा तो सही है। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी सही है, सम्मेद शिखर से रिलेटेड थे। 2 और 3 तो सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी सही है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था ना, त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन को नहीं थी, चेटक की बहन थी, या पुत्री नहीं थी सर। 71वां प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। इसका क्या मतलब है? संघ परिनायक और धर्म विनय विषयों पर कौन सा शब्द है? पवरन। पवरन का मतलब है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्ति अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय जो है महात्मा बुद्ध उपदेश नहीं देते थे, वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी सभी समय देते थे। 72वां प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया? उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष थे अशुघोष। 73वां प्रश्न, जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन है, कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो कृषि में तो कीटों और कीड़ों की हत्या हो जाती है, अहिंसा पर बल भी दिया था उन्होंने, लेकिन खेती-बाड़ी को क्या मना कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ए और आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। जी हाँ, ऐसा है, उन्होंने जैन धर्म अपनाने से रोका था किसानों को कि आप हत्या करते हैं, आप अहिंसा के पुजारी नहीं हैं, इसलिए आप जैन धर्म में नहीं शामिल हो सकते। 74वां प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था, तो यह किससे रिलेटेड है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां प्रश्न, मिलिंद पंहो यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो यह है नागसेन के बीच। ठीक है, मिलिंद को मेनांडर भी कहा जाता है। 76वां प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया। 77वां प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों मानते हैं, दोनों आत्मदमन को नहीं मानते। 78वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा, चूंकि महायान जो थे वो मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिए थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना जो देवता के रूप में करने लगे थे। 79वां प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में कहाँ चले गए थे? नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में जब वो श्रवण बेलगोला चले गए थे तो उस समय कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बौद्ध संगीति और बौद्ध संगीति उसका मिलान है। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सवाकामी, तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस, चौथे की वसुमित्र और चौथा में उपाध्यक्ष भी थे अशुघोष। 81वां प्रश्न है, निम्न से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म तो विश्वास करता है, बौद्ध भी करता है, जैन भी करता है, यानी तीनों सही है। जैन यह मानता है कि आपके जो कर्म है वो अच्छे या बुरे हैं उसके आधार पर आपको मिलता है। 82वां प्रश्न, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन होगा? अजात शत्रु होगा, फिर होगा कालाशोक, फिर होंगे अशोक, फिर होंगे कनिष्क, यानी ऑप्शन डी। 83वां प्रश्न, निम्न से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है, जातक नहीं है। जातक कथा जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋषभदेव पहले और अरिष्टनेमी 22 में, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है। केबिलिन कहा जाता है किसे? तो केबिलिन कहा जाता है जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब। निग्रंथ बंधन रहित को कहा जाता है। जीन कहा जाता है इंद्रियों को जीतने वाले को। महावीर और परिमित पराक्रमित मिला लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में किया था। 87वां प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष यानी बचा कौन था? सुधर्मा बचा था। कौन बचा था? सुधर्मा, जो आगे चलकर जैन संघ का अध्यक्ष बना। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो अनुव्रत को पालन करना होता था। ठीक है, गृहस्थ लोगों के लिए होता था। 89वां प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन हुए? दिगंबर, नंगे रहने वाले जो यहीं रुक गए थे मगध में। स्थूलभद्र वाले हो गए श्वेतांबर। 90वां प्रश्न हो गया, परिशिष्टि पर्वन जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, यह हेमचंद्र की रचना है और इसी से पता चलता है कि जब मगध में अकाल पड़ा था तो कुछ जैन कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला चले गए थे। 91वां प्रश्न, किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो मैंने पहले ही बताया आपको भगवती सूत्र में। अब फिर से बता रहा हूँ कि बौद्ध साहित्य अगर पूछेगा तो उसके लिए हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। 92वां प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत जोड़ा था जो कि था ब्रह्मचर्य। इसके अलावा अहिंसा पहले चला रहा था। अस्तेय का मतलब था चोरी नहीं करना, और परिगणा का मतलब था संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, और एक और था 5 था जिसमें 4 जो है पहले चला रहा था। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल का है। माउंट आबू दिलवारा का जैन मंदिर, ये भी सही है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गुम्तेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। चौथा तो सही है, 1, 2, 4 सही है, तीसरा भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। 94वां प्रश्न, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो यह जो है अंतिम संरक्षण जो है वह गुजरात के चालुक्यों ने दिया था।
सूधोधन कौन था? तो सूधोधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया महात्मा बुद्ध की अपनी माता थी। जन्म देने वाली महाप्रजापति गौतमी मौसी या विमाता या पालन पोषणहारा, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। वहीं यशोदा जो है वो महावीर की पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, चन्ना कौन था? तो चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध के घोड़े का नाम था। अलार कलाम पहले गुरु थे। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपूत। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 97वां प्रश्न, आनंद और रूपाली बुद्ध के सुप्रिय चेला थे। आम्रपाली उनकी चेली थी। सुजाता नामक महिला से उन्होंने भोजन किया था, जिसके बाद जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। चुंद नामक सुनार के यहाँ भोजन किया, सुअर भोजन किया, जिसके कारण पेट में विकार हुआ, उसके बाद निधन हो गया। इसमें कौन सुमेलित नहीं था? राहुल जो है वो बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। कौन था? बेटा था, एकमात्र बेटा। 58वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से। ज्ञात्री कुल से कौन थे? महावीर। महावीर थे ज्ञात्री कुल से। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध। कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर टी। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? गृहत्याग की घटना को, ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधि कहा गया। पहले उपदेश उन्होंने ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। 101 नंबर प्रश्न, बुद्ध में वैराग्य भावना कब आई? जब उन्होंने 4 चित्र देखा। पहला उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को, फिर बूढ़े को देखा, फिर लाश को देखा और सन्यासी को देखा। ऑप्शन नंबर ए सही। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, जहाँ उनका ननिहाल भी था। 103 बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, यह किसने लिखा? अशुघोष ने। वहीं वसुमित्र ने क्या लिखा? महाविभास सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महाविभास शास्त्र के लेखक कौन है? वसुमित्र, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान या महायान? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिस समय कनिष्क थे। उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। वज्रपाणी पद्मपाणी तो अवलौकितेश्वर को कहा जाता है। वज्रपाणी इंद्र देवता के बराबर को कहा जाता है। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर के देवता। 110 नंबर प्रश्न, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय गया? तो वहाँ चले गए हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में कौन रहे? तो महायान रहे, जिन्होंने मूर्ति पूजा कर दी। यही दोनों में अंतर है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य भी है। अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किसने दिया? तो बंगाल के पाल वंश के शासकों ने दिया। नालंदा जो है उसके संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। उदंतपुरी के गोपाल, विक्रमशिला के धर्मपाल, वल्लभी के भट्टारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 116 नंबर, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत या मंत्र है? तो यह जैन मत है। स्यादवाद भी जैन धर्म से ही रिलेटेड है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो कि कर्नाटक में हुआ, किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली की मूर्ति भी है सरवन बेलगोरा, गोमतेश्वर की मूर्ति भी जिसे कहा जाता है। 118 नंबर प्रश्न, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर थे? ना, वे पहले नहीं थे, वे 24वें तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव। जैन मत के संस्थापक थे ऋषभदेव। वे 23वें थे? ना, 23वें थे पार्श्वनाथ। 22वें थे अरिष्टिनेमी, दूसरा गलत। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इससे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, लेकिन वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये सही है। 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, ये चौथा भी गलत है। वह 119 नंबर, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा, तो जातक में है महात्मा बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों की कहानी। 120 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? यानी बोध गया में। ठीक है, ऋषिपत्तनम में उन्होंने पहला उपदेश दिया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जिनसे साक्ष्य की शिक्षा इन्होंने ली। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपूत। 123 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग का अति प्रहार, वेद परमान्य के प्रति अनास्था, ठीक है, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध। तो इसका जो सही आंसर है वो वेदों के प्रति तो इनकी उदासीनता थी, ये वेद को नहीं मानते थे, कर्मकांड को भी नहीं मानते थे। मानते किसको थे? दोनों में समानता यही थी, तप और भोग को अतिहार नहीं मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका यह किसका प्रतीक है? महात्मा बुद्ध की जो हंसती हुई मुद्रा जो है, मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी। ये यूपीएससी का प्रश्न है, बहुत हार्ड। 125 नंबर, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन एक समानता है? तो यहाँ थेरावादी का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था। यह समानता नहीं है। अशोक के प्रमुख शिलालेख केवल यही नहीं मिले हैं। यह स्थान महासंगीकों के लिए है? नहीं, यह वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई और जैन संगीतियाँ भी हुई।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ मल्ल राजा शिशुपाल के राजप्रसाद में इनका निधन हो गया, चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ सूअर खाने से। 127वां प्रश्न है, अशोकाराम बिहार कहाँ पर है? तो यह पाटलिपुत्र में है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी, दधिवाहन की बेटी। तो ये था हमारा आज का सुपर संडे सुपर फास्ट रिवीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लंबा जरूर है क्योंकि इसमें टोटल 400 प्रश्न हैं। मैं